हेलो, गुड आफ्टरनून शुभम जी। आपने हाल ही में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में कदम रखा है और हम आपके इस सफर के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। ये आपके एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। एंड ऑब्वियसली मैंने आई थिंक लास्ट 1.5 ईयर से मैंने निवेश के साथ जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। एंड हाँ जी। बेसिकली जो मेरा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आने का जो रीज़न था वो ये था कि मैं इस फील्ड फाइनेंशियल फील्ड में अबाउट 7-8 ईयर से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टॉक ब्रोकर के तौर पे मैंने स्टार्ट किया था। एंड हम्म। उसके बाद हमने डायरेक्ट टीएमसीज के साथ म्यूचुअल फंड करना शुरू किया। सो द मेन रीजन जो हमें मेन चैलेंज वहां पे आ रहा था कि जैसे जैसे क्लाइंट्स ग्रो हो रहे थे, एक वो जो प्लेटफॉर्म की कमी थी वो बहुत क्रूशियल थी। बिकॉज उसमें ऑफलाइन केवाईसी, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन करना, इवन के इट वाज टू द एक्सटेंट कि जहाँ पे 1 से 2 एम्प्लॉयज आपके सिर्फ पेपर वर्क फिल कर रहे हैं पूरा दिन। सो दैट इज बिल्कुल। वेरी हेक्टिक एंड वो जो है आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर करता है। तो वहां पे व्हेन निवेश स्टेप्ड इन एंड उनके साथ मेरा टाई अप हुआ, एंड उसके बाद इट हैज बीन अ सीमलेस जर्नी। ओके, दैट्स ग्रेट। वी आर हैप्पी टू नो दैट वी आर एबल टू हेल्प यू आउट। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि इससे पहले आप किस फील्ड में थे? क्या पिछले अनुभव ने आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बनने के लिए प्रेरित किया? सो मैम, इससे पहले मैं जैसे कि मैंने आपको बताया मैं स्टॉक ब्रोकर था। सो अभी भी हम्म। स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस है जो कि इसके साथ पैरेलली चल रहा है। बट एक जो हम्म। मेन इशू स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस और इंश्योरेंस बिजनेस भी हमारा साथ में था, उसमें आ रहा था, वो ये था कि कोई ट्रेल इनकम नहीं थी। सो इवन अगर जी। मेरे पास आज 200 से 250 क्लाइंट्स हैं, तो वो 250 हम्म। क्लाइंट्स का मेरे को तभी रेवेन्यू आ रहा है जब वो ट्रेड कर रहे हैं। अभी राइट, के राइट। लिए उनको इंगेज करना, उनको रेगुलरली ट्रेड आइडियाज देना, उनसे ट्रेडिंग करवाना, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो होता रहे तभी रेवेन्यू आएगा। एंड इन टाइम्स ऑफ मार्केट क्रैश, जब लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हो जाता है मार्केट में, जैसे हमने देखा अभी ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए या वॉर की अभी जी। तक चल रही है, उसके कारण आइडियली लोगों का रुझान अभी थोड़ा सा कम है और लोग ट्रेड कम ले रहे हैं। सो ऐसे बिल्कुल, टाइम में उस बिजनेस में आपका एक 40 से 50% तक का भी रेवेन्यू फॉल आ जाता है। सो बिल्कुल। बिल्कुल। उसके अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो एक स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि आई थिंक बहुत ही क्रूशियल है अगर आप कोई स्टार्ट या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं। क्योंकि एकदम से 40-50% रेवेन्यू फॉल इज वेरी हार्ड फॉर अ बिजनेस। सो अगर आपका बिल्कुल। म्यूचुअल फंड बिजनेस पैरेलली साथ में चल रहा है, सो आई थिंक इट इज अ ग्रेट बैकअप कि आपके पास जो आपका सर्कल है वो घूमता रहे और आपके पास मंथली इनकम आती रहे। बिल्कुल, आपने एब्सोल्युटली एक जो डिस्ट्रीब्यूटर की थिंकिंग होती है, बिल्कुल वही आपने बताया। वी होप कि ये हमारे बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रेरित करे। तो बिल्कुल। मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में आपका फर्स्ट मंथ कैसा रहा और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो फर्स्ट मंथ मैम आइडियली उतना इजी नहीं था जितना इजी मैंने सोचा था। हम्म। बिकॉज आइडियली फर्स्ट मंथ में हमारा जो एंथुजियाज्म है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया होता है एंड हाँ एवरी जी। हमें लगता है कि हम मतलब एक ही महीने में वील कॉन्कर इट। बट राइट। ऑल दो मैंने अराउंड 4 से 5 क्लाइंट्स ऐड किए थे एंड अबाउट 40-50 हजार की एरिया मेरी बन गई थी। बट हम्म। उसमें एक वो जो सबसे बड़ी चुनौती, जो एक सबसे बड़ा सेटबैक लगा था, वो ये था कि जब मेरी फर्स्ट मंथ की ट्रेल इनकम आई थी, हाँ जी। क्योंकि वो हार्डली आई थी, आई थिंक 25 या 30 रुपीज समथिंग आई थी। और वो हम्म। मेरे को अभी भी याद है, मुझे लगा था कि मैंने पूरा महीना इतनी मेहनत की और उसके बाद मेरे को 30 रुपीज इनकम आई है। तो दैट वाज अ हम्म। वेरी ह्यूज सेटबैक उस टाइम पे। बट देन हम्म। अगेन थोड़ा वो, ये एक लॉन्ग गेम है, मतलब इसको आप इमीडिएटली मंथली इनकम के हिसाब से नहीं देख सकते हैं। सो जैसे जैसे वो राइट। solve होती गई, एयूएम बढ़ती गई, वो चैलेंज रिजॉल्व हो गया। बट हाँ, फर्स्ट मंथ आई थिंक यही डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे बड़ी चुनौती आती है कि पूरा महीना वो बहुत एंथुजियाज्म से काम करते हैं, बस लास्ट में इनकम जो होती है उससे उनका थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है कि ये मजा सा नहीं आया कुछ। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो इसमें म्यूचुअल फंड में काम करने के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे आप वर्किंग करेंगे तो इनिशियल कुछ डेज में हो सकता है कि आपकी कमीशन थोड़ी कम आए, बट लेटर ऑन वो आपको कितना अच्छा कमीशन मिलता है आपको, फिर वो Correct, दिखता है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। बिल्कुल राइट। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? बिल्कुल। सो मैम, स्टार्टिंग में बेसिकली जो हमने देखा, जैसे मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ, जलंधर इज अ टीयर 2 या टीयर 3 सिटी आप कह सकते हैं। सो यहाँ हाँ पे जी। हाँ जो जी। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जनरली भी जो मोस्टली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनकी जो एक सीमा रहती है वो बहुत
सीमित है इन टर्म्स ऑफ हम्म। कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। यहाँ पे वो खत्म हो जाती है मोर और लेस। मतलब जी। अगर आपके पास 10 या 20 तरह के क्लाइंट भी आ रहे हैं तो वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। बट हम्म। अगर आप देखें तो एक्चुअली में 2500 3000 म्यूचुअल फंड्स हैं। इसमें आपके थेमैटिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं, कैटेगोरिकल भी हैं, डेट भी हैं। सो आई थिंक हर क्लाइंट की एक यूनिक नीड है, और अगर आप उसको कोई ऐसे म्यूचुअल फंड दे रहे हो जो सिर्फ उसके लिए अच्छे हैं, जैसे कि एक मल्टी एसेट या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो जनरली अभी ज्यादा नोन नहीं है या ज्यादा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिर उससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी एक नॉलेज और आपकी डेप्थ काफी है इस फील्ड में, एंड आप मे बी उनके लिए बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हो। एंड वो इन द लॉन्ग रन उनको बेटर रिटर्न्स भी देके जाते हैं, जैसी रिटर्न्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी देके भी जाते हैं, बिकॉज दे आर tailored for them. But I think this is one thing which I've used extensively कि म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करो। 2500 म्यूचुअल फंड्स, तकरीबन 100-200 कैटेगरीज, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का क्लाइंट आए तो उसका म्यूचुअल फंड आप तैयार रखो कि ये आपके लिए बना है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि मार्केट में उतार चढ़ाव के दौरान आप क्लाइंट को कैसे समझाते हैं कि निवेश जारी रखें, और आपके लिए एक सफल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का बनने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, जैसे क्लाइंट ट्रस्ट और मार्केटिंग एक्सेट्रा। मैम सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से रहेगा वो एब्सोल्युटली क्लाइंट ट्रस्ट ही है। अगर जी। क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करता है, अगर क्लाइंट जी। को पता है कि आपके पास वो नॉलेज और आपके पास वो स्किल्स हैं, तो जी। इवन वो मार्केट के उतार में भी अगर आप उसको कॉल करके या उससे मिलके बोलेंगे कि वो कुछ इन्वेस्ट करे, अगर वो आप पे 100% ट्रस्ट करता है तो वो जरूर इन्वेस्ट करेगा। सो बिल्कुल। अगर आप क्लाइंट का ट्रस्ट जीत लेते हो इन द फर्स्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर और एनी टाइम, तो उसमें आपका जो है अगला काम बहुत ईजी हो जाता है। इवन कि अभी जैसे मार्केट में उतार आए तो हमें उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, बिकॉज हमारे पास क्लाइंट्स का ट्रस्ट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट शॉर्ट हो रही थी हम्म। वहां पे हमने अपने जनरली थोड़ा सेफ रखना चाहते हो हम्म। तो आप गोल्ड में जाइए। इस टाइम गोल्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पिछले 13 में या पिछले दिवाली के आसपास तो 6 महीने में बढ़ गया तकरीबन है। गोल्ड 30-35% बढ़ ही गया है। अगर आप थोड़ा बिल्कुल। और सेफ है तो आप डेट में जाइए। सो क्लाइंट को ट्रस्ट करिए, अनबायस्ड एडवाइस दीजिए। ये एक चीज जो है मुझे लगता है कि बहुत अंडर वैल्यूड है, क्योंकि मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो, या कंपनी भी है जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर है, जी। ऑलरेडी इनकम कम होती है। सो वो कोशिश करता है कि मैं एक हाई ट्रेल कमीशन वाले म्यूचुअल फंड्स जी। पे ज्यादा फोकस करूं। बट ऐसा मत करिए, अनबायस्ड रहिए। गोल्ड पे अगर आपको 1/10 ऑफ अ कमीशन भी आ रही है, लेकिन जहां क्लाइंट का गोल्ड सजेस्ट करना बन रहा है वहां पे आप उसको बिल्कुल। गोल्ड सजेस्ट करिए। ये आपको लॉन्ग रन में ज्यादा बेनिफिट्स रीप करके देगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म अगर आप राइट इनकम देखें राइट। तो। बिल्कुल आपने सही बताया। तो अगला मैं पूछना चाहती हूँ कि आप अपने एयूएम को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, और क्या आपने कोई खास तकनीक, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, सेमिनार या फेसबुक वगैरह पे जैसे कैंपेन रन करते हैं, तो क्या आपने इसका इस्तेमाल जी किया है क्लाइंट्स तक पहुंचने के लिए। राइट मैम। सो बेसिकली आपने बिल्कुल सही जी। तीनों चीजें गेस करी हैं। सो हम अभी तीनों चीजें यूज कर रहे हैं। हम्म। सोशल मीडिया भी है, एंड सेमिनार भी हमने अबाउट 6 मंथ्स पहले एचडीएफसी के साथ मिलकर एक सेमिनार किया ओके। था हमारे शहर में। एंड फेसबुक एड्स, मेटा एड्स भी ओके। साथ साथ चलती हैं। सो बेसिकली इसमें अभी जैसे आई थिंक अबाउट थोड़ा टाइम पहले मैंने निवेश के साथ मिलकर एक मास्टर कोड ब्रांच के लिए भी ऑप्ट किया है, जिसमें हम अपने अंडर सब हम्म। ब्रोकर्स ऐड कर रहे हैं। सो दैट अदर वेरी गुड ऑप्शन जिससे आप अपनी जी। एयूएम ग्रो कर सकते हैं। सो इन दी एंड आई थिंक सर्विस और जो आपकी एड से, तो बेसिकली देखो एड से तो आपको क्लाइंट आ जाएगा जी। या आपके पास लीड आ जाएगी, बट एक सर्विस है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है और यही आपकी एयूएम ग्रो करके देगी। तो अगर आप बिल्कुल। सर्विस अच्छी कर रहे हैं अपने सब ब्रोकर्स को, आपकी जो ब्रांच में पार्टनर्स हैं उनको, और अपने क्लाइंट्स को, डायरेक्ट क्लाइंट्स को, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन। राइट राइट। आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे बड़ी गलती क्या होती है जिससे वे बच सकते हैं। मैम सबसे बड़ी गलती एक तो जो मैंने देखी है वो ये है कि लोग शुरू में बहुत एक्साइटमेंट से काम करते हैं इस फील्ड में। इवन के जो हमारी जी। ब्रांच में पार्टनर्स भी हैं वो भी बहुत एक्साइटमेंट से स्टार्टिंग में काम करते हैं, बट जब उनको मे बी हम्म। इनकम कम दिखती है तो वो जी। अपना मोरल पूरा लूज कर जाते हैं कि नहीं बिजनेस अच्छा नहीं है। सो आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती है जो 10 में से 5 या 6 या 7 डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्ग टर्म में छोड़ जाते हैं। इट इज लाइक कि आप गोल्ड माइन मिलने से पहले छोड़ रहे हो। सो इसको कंटिन्यू करिए 3 4 5 साल। दैट इज व्हेन योर इनकम स्टार्ट्स गेटिंग स्टेडी। एंड एक बार इसको छोड़िए मत, इनकम कम आ रही है तो हौसला मत हारिए, थोड़ा आगे तक कंटिन्यू करिए, एंड दैट इज व्हेन यू विल रीच द रियल सक्सेस। बिल्कुल। तो इसमें मतलब हम और क्या
सजेस्ट करते हैं कि जैसे जो पार्टनर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहे हैं, उन लेस कमीशन की वजह से उनका जो मोरल डाउन होता है, तो आई थिंक वी कैन रिकमेंड देम टू यूज मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे कि वो एब्सोल्युटली। बॉन्ड्स भी करें, एनसीडी भी करें, एनपीएस भी करें। मतलब अपने क्लाइंट को सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें ताकि वो कहीं और ना जाए, वो बिल्कुल आपके थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करे। बिल्कुल। राइट। तो क्या आपकी प्लेटफॉर्म ने आपके काम को कैसा आसान बनाया है? कोई यूनिक फीचर जिससे आपको लगता जिसने आपको इम्प्रेस किया? और मतलब निवेश के प्लेटफॉर्म के बारे में तो क्या आप हमें इस पे कुछ इनपुट्स बता सकते हैं? बिल्कुल मैम। सो सबसे पहले अगर तो जी इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव में देखें, तो जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अबाउट ट्वेंटी जी। फाइव से 3000 म्यूचुअल फंड्स लिस्टेड है और 43 एएमसीज के साथ एक ही प्लेटफॉर्म हाँ पे जी। टाई अप है। आई थिंक ये बहुत ही हाँ अच्छा जी। है, बिकॉज अस बीइंग इन अ टीयर 2 टीयर 3 सिटी, हमारे यहाँ पे सारी एएमसीज के ऑफिस भी नहीं है। सो इट इज वेरी हार्ड फॉर अस, अगर हम ये जी प्लेटफॉर्म से ना जुड़ते, टू फाइंड दी एमसी ऑफिसेज, जी डॉक्यूमेंट्स भेजना एंड वो सब चीजें। बट देन अगेन, अगर कोई यूनिक फीचर की बात करी जाए, सो आई थिंक वो केवाईसी होगा। हमारी जो केवाईसी है, इट इज द जी सिंपलेस्ट इन द इंडस्ट्री। सो यूजुअली कैम्स के थ्रू केवाईसी होती है, और प्लेटफॉर्म्स पे केवाईसी हो रही है जिसमें लाइव फोटो है, 5 मिनट का इंटरवल है, टाइम आउट है। सो अगर आपको दिन में 50 क्लाइंट की केवाईसी करनी है, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर यू एज अ राइट। डिस्ट्रीब्यूटर कि आप 50 क्लाइंट की लाइव फोटो लेके, उनकी परमिशंस लेके 5 मिनट में हर एक की केवाईसी वो कर दीजिए। बट निवेश में ना तो टाइम आउट है, ना लाइव फोटो है, इट इज जस्ट 2 OTPs। सो आई थिंक ये एक बहुत ही इजी फीचर है जिसने हमारा काम एटलीस्ट 50 से 60% ईजी कर दिया है इन टर्म्स ऑफ वेरी गुड। ऑपरेशंस। सो वी आर हैप्पी टू हियर दैट, तो बिल्कुल। क्या आने वाले समय में आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं, और कोई खास लक्ष्य है आपका इसमें? बिल्कुल मैम, बेसिकली जो हमारे कुछ टारगेट्स हैं, दे आर बोथ इन टर्म्स ऑफ कि ब्रांच में कितनी एयूएम है एंड प्लस ब्रांच में कितने पार्टनर्स हैं ओके। हमारे साथ। सो अभी द नेक्स्ट टारगेट वी आर डूइंग इज अबाउट 200 पार्टनर्स ओके। इन दी ब्रांच। उसमें से एक्टिव कम होंगे, बट देन अगेन ग्रॉस पार्टनर्स शुड बी 200, एंड अबाउट लेट्स से 100 CR ऑफ एयूएम वी आर टारगेटिंग इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। ऑल द बेस्ट शुभम जी। थैंक यू सो तो मच। आप किस तरह से प्रोडक्ट्स लाइक इक्विटी, डेट, हाइब्रिड पर फोकस करते हैं और क्यों? सो मैम बेसिकली देखिए, मेरा एक जो बहुत सिंपल फंडा रहता है, एंड ये मैं जो भी कोई नया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आ रहा है, मैं उसको ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये एक चीज आप हमेशा फॉलो करिए, दैट इज कि अगर क्लाइंट जितना भी अग्रेसिव या जितना भी सेफ है, उसका मिनिमम 15 से 20% पोर्शन जो है वो डेट में रखिए। अगर डेट में क्लाइंट नहीं मान रहा है, वो बहुत अग्रेसिव जाना चाहता है, तो एटलीस्ट हाइब्रिड में रखिए। ये जी चीज चलती मार्केट में कोई डिस्ट्रीब्यूटर को फील नहीं होती है, या वो इतना ज्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, बट जब एक मार्केट में रिसेशन आता है या जनरल इकोनॉमी में रिसेशन आता है, और जब आपके क्लाइंट्स आपसे रिडेम्पशन मांगेंगे, तो आपकी जी जो, अगर आपका डेट में या हाइब्रिड में कुछ अमाउंट नहीं पड़ा है, तो या तो आपको क्लाइंट को लॉस में निकाल के देना पड़ेगा, नहीं तो वो जी आपकी एयूएम को बहुत हैम्पर करेगा। सो हर जी। क्लाइंट का 15 से 20% एलोकेशन डेट में रखिए ही रखिए, ताकि जब आप पे रिडेम्पशन का प्रेशर आए, वो रिडेम्पशन का प्रेशर आपके 15-20% से हैंडल कर पाए, आप बिना आपकी इनकम को ज्यादा इम्पैक्ट किए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट्स बताए हैं जो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान में रखना चाहिए अपने क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट कराते समय पर। तो थैंक यू सो मच शुभम जी, आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के शुरुआती अनुभवों को इतने विस्तार से हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपकी यह यात्रा यात्रा और भी सफल होगी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच We मैम, will थैंक end the यू। session here. Yeah. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय। Bye bye.